आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में 4 चोर रहते थे और वे प्रायः इकट्ठा ही चोरी किया करते थे। एक बार उन सब ने मिलकर एक योजना बनाई। हम आगे से कभी किसी निर्धन व्यक्ति के घर चोरी नहीं करेंगे। कि उन्होंने सोचा कि केवल आज ही किसी निर्धन व्यक्ति के घर चोरी कर लेते हैं, परंतु उनमें से किसी एक ने कहा कि नहीं, हम चोरी राजा के महल में ही करेंगे। शेष तीनों ने सोचा कि राजा तो हमें गहरा आघात पहुंचा देगा, परंतु योजना बनाते समय एक चोर राजा के महल में चोरी करने के लिए तैयार हो गया। वह चोर पहले तो अपने मामा के घर गया, फिर उसने चोरी करने के लिए लोहार से लोहे की कुछ खूंटियां बनवा ली और राजा की महल की ओर बड़े सधे हुए कदमों से चल पड़ा। राजा के महल में प्रत्येक मिनट के बाद एक घंटी बजा करती थी। उन चोरों ने उसी एक मिनट के बीच में वे सभी खूंटियां दीवार में ठोकनी शुरू कर दी। इस तरह से खूंटियों पर पड़ती हुई हथौड़े की आवाज उसी घंटे की आवाज में खो जाती थी और किसी को भी पता नहीं चला कि राजा के महल के पीछे की ओर दीवार पर खूंटियां ठोकी जा रही हैं। इस तरह चोर राजा के महल के अंदर घुस गए और उसने देखा कि राजा और वजीर दोनों ही मदिरा के नशे में बिल्कुल बेहोश पड़े हुए हैं। चोर ने वजीर के सोते हुए की गर्दन काट ली। इसके बाद उसने राजा के पलंग के नीचे से सोने की ईंटें निकाल ली और मामा के घर आ गए। दूसरे दिन जब राजा को यह पता चला तो राजा ने हुक्म दिया कि यदि कोई हमारे इस शहर से बाहर जाता है तो वह मेरा गुनहगार होगा। चोर साधु बनकर बाहर निकला और उसने हवन का धुआं देखकर राजा के सिपाहियों ने देखा कि कुटिया में एक साधु बैठा है। उन्होंने उससे पूछा, बाबा आप यहाँ कैसे? साधु ने कहा कि मैं तो एक निर्धन व्यक्ति हूँ, दूसरे लोगों से भिक्षा मांगकर अपनी गुजर बसर किया करता हूँ। पूछा कि बाबा तुमने इधर कोई चोर जाते हुए नहीं देखा है क्या? साधु ने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। जब सिपाहियों ने उसे बताया कि वह पकड़ा नहीं जा रहा है तो साधु बने हुए उस चोर ने कहा, तुम अपना घोड़ा मुझे दे दो और तुम में से एक व्यक्ति मेरा पोशाक पहन ले और मैं सिपाही की पोशाक पहन लेता हूँ। इसके बाद मैं उस चोर को पकड़कर ले आऊंगा। एक सिपाही ने अपनी पोशाक और घोड़ा साधु को दे दिया। अब साधु ने सिपाही का रूप धारण कर लिया और वह घोड़ा लेकर चल पड़ा। सिपाही बने साधु की उसके मित्र प्रतीक्षा करते रहे, परंतु वह नहीं आया। चोर अपने मामा के घर पहुंच गया और दूसरे दिन उसके साथ चोरी करने के अपराध में उसका मामा भी जाल में फंस गया। लड़के ने अपने मामा का सिर काट लिया और उसे अपने साथ लेता गया। दूसरे दिन राजा ने नगर में यह घोषणा करा दी कि यदि चोर ने अपनी माँ का दूध पिया है तो वह मिट्टी व्यक्ति के लिए रोकर जाए यहाँ से। चोर फिर से गुजरी बनाया और रोटियां हाथ में पकड़कर राजा के महल की ओर चलने लगा। तो सिपाहियों ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो, बताओ। राजा की आज्ञा है कि ऊपर कोई नहीं जा सकता। उसने कहा, मैं तो गली में रोटियां इकट्ठा कर रही थी। सिपाही ने कहा कि फिर तुम ऊपर सीढ़ियों पर क्यों चढ़ रही थी? तो वह गुजरी कहने लगी कि यहाँ मेरे रिश्तेदार काम करते हैं। सिपाही ने कहा, तुम आज वहां नहीं जा सकती। उसने वहीं अपनी मामा की लाश पर रोटियां गिरा दी और रोने लगी। कुछ समय बाद उसने वहां से रोटियां उठाई और वहां से चली गई। जब राजा ने पूछा कि यहाँ पर कोई रोने तो नहीं आया, तो सिपाही ने कहा, यहाँ एक गुजरी आई थी जो हमारे इनकार करने पर यहाँ पर रोने लगी थी। राजा ने कहा, वही तो चोर था। दूसरे दिन फिर राजा ने ऐलान कर दिया, मैं चोर के साथी की चिता दरिया के किनारे पर लगा रहा हूँ। यदि उस चोर में से अपनी माँ का दूध पिया है तो वह अपने साथी के धड़ के साथ उसका सिर जोड़कर जाए यहाँ से। चोर ने सुनकर एक योजना बनाई। वह चोर अपने शेष साथियों को लेकर आया और राजा के सेवकों से कहने लगा कि यह राजा की पुत्री है, इसे बच्चा पैदा नहीं हो रहा है,
इसे दरिया में स्नान करना है। यदि इसे स्नान नहीं करने दिया गया तो राजा सब परिवार को दंड देगा। चोर ने अपने मामा की चिता के पास जाकर उसके धड़ के साथ सिर जोड़ दिया और वह वैसे ही डोली में बैठकर वापस आ गया। सांझ के समय राजा ने जब आकर अपने सेवकों से पूछा कि यहाँ पर कोई आया तो नहीं था, तो सेवकों ने कहा यहाँ तो सिर्फ अपनी पुत्री ही आई थी। राजा ने कहा वही तो चोर है। चोर के मामा का संस्कार करने के बाद राजा ने फिर से ऐलान कर दिया कि यदि उस चोर ने अपनी माता का दूध पिया है तो वह आकर फूल भी चूमेगा। चोर अफीमची बनकर भांग घोटाले का कार्य करने लगा। वह श्मशान घाट के पास आकर बैठ गया। वह कितनी ही देर भांग घोटता रहा। फिर सिपाहियों ने पूछा, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह सुनकर उसने कहा, अमली का क्या काम होता है? भांग बनानी और अपने नशे की पूर्ति करनी की। फिर सिपाही कहने लगे कि राजा का आदेश है कि यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। यह सुनकर उसने कहा, मैं यहाँ नहीं आया, बल्कि मैं तो श्मशान घाट में ही रहता हूँ। बातों ही बातों में चोर ने सिपाहियों को अपने साथ कर लिया और उन्हें भांग पिला दी। भांग पीकर सिपाही बेहोश होकर गिर पड़े तो चोर ने अपने मामा का फूल चुन लिया और सिपाहियों की आधी आधी दाढ़ी काट ली। फिर श्मशान की राख लेकर उनके मुंह पर मल दी और आराम से चल पड़ा। आगे जाकर वह एक पंडित बन गया और गांव में घूमना शुरू कर दिया। उसने गांव में यह बात फैला दी कि कुछ समय बाद इस गांव में भूत प्रेत आएंगे। तुम अंगारे और पत्थर तैयार रखो। जब वे तुम्हारे गांव पर आक्रमण करेंगे तो तुम लोग अंगारे और पत्थर से उन पर आक्रमण कर देना। इस तरह तुम्हारी जान भी बच जाएगी और वह भाग भी जाएंगे। उधर जब राजा के सिपाहियों को होश आया, उन्होंने अपना हुलिया बिगड़ा हुआ देखा तो हैरान रह गए, परंतु जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वे सहम गए, क्योंकि वहां से कोई फूल चुनकर ले गया। सभी सिपाही एक दूसरे को कहने लगे कि तुम्हारे मुंह को क्या हुआ है? अब जब उन्हें बात समझ में आई कि वे भूत जैसे बन गए हैं, तो अपने अपने मुंह छिपाकर वे लोग घर की तरफ भागे। अब जब उन्हें बात समझ में आई कि वे भूत जैसे बन गए हैं, अपने अपने मुंह छिपाकर वे लोग अपने घरों की तरफ भागने लगे। अभी वे थोड़ी दूर ही गए थे कि उनके सिर पर आग बरसने लगी। लोग भूत भूत चिल्लाने लगे। कुछ समय बाद जब बेहोश होने की अवस्था में एक ने अपना नाम लिया और अपने बड़े भाई को बुलाया, तो उस गांव वालों को पता चला कि ये तो हमारे ही गांव के हैं। जब गांव वालों ने पूछा तुम्हारा ये हालत किसने किया है, तब सभी ने जाकर राजा को अपना हाल सुनाया और कहा कि चोर ने हमारी दाढ़ी काट डाली है। उसके अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा ने कहा कि जो मेरा चोर है उसे मैं अपना राजपाट आधा दे दूंगा और अपनी पुत्री से विवाह भी कर दूंगा। यह सुनकर एक ने कहा, महाराज मैं आपका चोर हूँ। यह सुनकर राजा ने उससे पूछा, तुम्हारी पहचान क्या है, बताओ। तो उसने राजा की चुराई हुई सभी वस्तुएं वापस कर दी। अब राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया और उसे अपना आधा राजपाट दे दिया। इस प्रकार वह चोर हंसी खुशी रहने लगा और राजा भी हंसे बिना नहीं रहे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। कहानी होती है समाप्त।